हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सेकंड बुक का पहला चैप्टर कर रहे थे, नहीं वैसे बुक का 7वां चैप्टर है और वॉल्यूम सेकंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन में हमने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझिए। आज बात करने वाले हैं, आपको पता है हम जो कर रहे थे वो आपको पता है कि हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमने समझा एक्सरसाइज 7.1 को। आज हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 और बहुत मजा आने वाला है, बिंदास तरीके से करने वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल का पहला कॉन्सेप्ट है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे हल किया जाता है, इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे हल करना है। ठीक है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों पहला मेथड है आपका प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है बेटा? प्रतिस्थापन विधि, यानी इंग्लिश में बोलो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इस बात पर चर्चा करना है। तो मैं बताता हूँ आपको, प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान की जगह कोई दूसरी चीज, यानी एक वेरिएबल की जगह दूसरी वेरिएबल रख देना, प्रतिस्थापन कहलाता है। इसका प्रतिस्थापन कर देना, सब्स्टिट्यूशन कर देना। यानी मुझे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज के, तो मैं इसको क्वेश्चन से ही समझता हूँ। 2x प्लस के एक्स स्क्वायर dx करना है, इसका समाकलन करना है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करना है, मुझे समाकलन करना है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो कैसे कर सकता हूं मैं, हाउ इट इज पॉसिबल, ये को मेरी बात समझना। मैंने क्या कहा, प्रतिस्थापन करना है। तो प्रतिस्थापन मतलब मैं नीचे वाले को, जो भी नीचे या ऊपर कोई भी संख्या दी हुई होती है, यानी मुझे दो फंक्शन दिए हुए हैं, यानी आपको दो फंक्शन दिए होंगे तो दो फंक्शन में से एक फंक्शन मानोगे और एक फंक्शन मानने के बाद आप उसका अवकलन करोगे। जो फंक्शन मानोगे, जो फलन मानोगे उसका अवकलन करोगे और दूसरा फलन वहाँ पर प्राप्त कर लोगे। सर समझ में नहीं आया, मैंने कि समझाता हूँ। देखो मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ। क्या बेटा, मैं माना, प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, मैं माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है बेटा, पी मान लिया। जो मानते हैं ये मैंने माना है अपना। अब यहाँ पे क्या है, माइंड की कैलकुलेशन चलेंगे, बेसिक कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, पी माना। तो जो भी मानेंगे उसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, 1 प्लस एक्स और डी वाई बटे डी एक्स किसका, पी का करेंगे। तो 1 का करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स आपको पता है 1 का ये, और डी वाई बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर डी पी बटे डी एक्स हो जाएगा, यानी 1 का कितना हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा पर 2x, और यहाँ हो जाएगा कितना, x का हो जाएगा 1। तो यानी x का तो आप करोगे यहाँ पे तो x का हो जाएगा यहाँ पे 1, राइट, और यहाँ हो जाएगा डी पी बटे डी एक्स। तो यहाँ पे देखो 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dp, क्योंकि 2x का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 कोई फर्क नहीं, dx को इधर के साथ लेके आया तो 2x dx बराबर कितना हो गया dp। अब सर हमने क्या किया, हमने किया ये बात समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2x dx 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 2x dx बराबर कितना है dp। 2x dx बराबर, यहाँ तक समझ में आया कि मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर p। अब ये मानते कैसे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 का कितना हुआ 0, 2x एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x और x हो गया 1, तो dp बटे dx, तो 2x dx बराबर dp, यानी dx को मैं इधर की साइड ले गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी dp, मैं यहाँ पर पुट करूँगा dp, राइट। और मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था मैंने, p माना था, p रखा। समझ में आया,
प्रतिस्थापन कर दिया, यानी 2x यानी x चर को मैंने किस में रिप्लेस कर दिया, p चर में रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो मेरी बात समझ में आई। 2x dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, dp है। 1 + x² को क्या माना है आपने, p माना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/x का होता है log x, और 1/p का समाकलन कितना हो जाएगा बेटा, log p, राइट। आपका कोई सरप्लस सी यही होता है। p की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, p की वैल्यू है 1 + x², 1 + x² + kc, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब सर मैंने 1 + x² यानी सब नीचे वाले फंक्शन को ही हमेशा p मानना है या किसी और को, बेटा और किसी को, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको अपकरण बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए मैं किसको मानने पर क्या मेरे को प्राप्त हो सकता है। यानी अगर मैं दूसरा क्वेश्चन से और चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करते हैं 1, और यहाँ कितना दे रखा बेटा आपका log x, कितना दिया हुआ log x अपॉन x² बटे कितना हो गया x और dx हो गया। यानी सर मुझे क्या मानूं मैं यहाँ पे, क्या मैं 1/x को मान लूँ यहाँ पे p, मैं बेटा 1/x को अगर मैं p मानता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/x का कितना होगा -1/x² होगा, और dp बटे कितना हो जाएगा dpx। अगर अपकलन करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - x² dx बराबर कितना हो गया dp। तो मेरे को बताओ 1/x को कुछ मानने पर कोई फायदा हो रहा है, 1/x को कुछ मान ले पर, यानी -1/x² dx की वैल्यू dp रखूँ, कहाँ रखूँ, है ही नहीं है, कहाँ रखूँ, है ही नहीं है ना। और 1/x बराबर p मान लूँगा तो कुछ नहीं मेरे को फर्क पड़ रहा, यानी फंक्शन पर, फलन पर, यानी कोई फायदा नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या मानूँ, मैंने माना लेट, क्या मानूंगा log x बराबर कितना बेटा p माना, इसको p मानूंगा तो log x का अपकलन करेंगे तो कितना आएगा 1/x होगा, और dp बटे dx कितना होगा p का हो जाएगा। अभी यहाँ पे करके दिखाया, राइट। तो log x का अपकलन कितना होता है 1/x होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x dx बराबर कितना हो गया यहाँ पे dp। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, ये बताओ dx/x, यानी मैं इसको, आपको पता है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर कैसे, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx/x और इनटू कितना, या मैं ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि log x का स्क्वायर और dx/x। सर इसकी वैल्यू कितनी है, सर इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी कितना बनाऊंगा, इसका हो जाएगा p का स्क्वायर, यह हो जाएगा dp, कितना होगा 2 + k1 1/2 + k1 3 + kc। तो log p की वैल्यू कितनी है बेटा, यानी p की जगह मैं रख सकता हूँ log x, कितना रख सकता हूँ /3 + c। p की हमेशा याद रखना, जिस चर में क्वेश्चन होता है उसी चर में आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे आपको पता है आपने p बराबर क्या माना, तो log x माना, तो log x हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ पे, क्लियर हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 पर चलता हूँ और करते हैं क्वेश्चन, और फिर समझने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x + k x log x हो गया। यानी सर मैं यहाँ से कितना कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से नीचे से कॉमन आ जाएगा x, 1 + k log x dx। तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो मैं क्या मानूँ इसको, यहाँ से मानूंगा 1 + log x को क्या मानूँ यहाँ पे, क्योंकि log x का अपकलन कितना होता है आपको पता है, ये लेट किया, अपकलन करूँगा तो यहाँ आ जाएगा d/dx 1 + k log और dp/dx/dx किसका p का। तो यहाँ 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, आपको पता है 1 का 0 हो जाता है,
प्लस तो प्लस लॉग एक्स कितना होगा यहाँ पे 1/x, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको पता है dp/dx, आपका वो सर है, तो यहाँ पे 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर dp हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 1/x dx बराबर कितना हो गया dp। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 1/x, तो 1/x dx की, यानी आपको पता है 1 प्लस के log x को अगर मैं यहाँ मान सकता हूँ कितना लिखा है p, बचा कितना सर मेरा 1 प्लस के log x को मैंने p माना तो x बचा और यहाँ dx बचा, तो dx/x बचा, तो dx/x कितना होता है यहाँ पे आपका dx/x जो है आपने निकाला है कितना dp। सर 1/p का समाकलन कितना होगा, 1/p का होगा बेटा log p प्लस के c, तो यहाँ हो जाएगा log p की वैल्यू कितनी है, log p की वैल्यू कितनी है, आप होगा 1 प्लस के x, 1 प्लस के log, ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत अब तक समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ध्यान से समझो यहाँ पे कि कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से आपने x ले लिया, आपको ये समझना है कि किसका अवकलन मानने पर हमको यहाँ एक फलन को मानने पर दूसरा फलन हमें कैसे मिल रहा है। तो यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे 1 प्लस के log x बराबर p माना, क्योंकि 1/x को मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 प्लस के log x को p माना, log 1 का 0 हो गया, log x का 1/x और dp/dx हो गया, तो यहाँ हो गया dx उधर चलेगा तो dx/x dp। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस के log x को p मान लिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 1/p और dx/dx की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे dp। तो अब मैंने अवकलन किया तो log p की वैल्यू कितनी, 1 प्लस के log x प्लस के c, आपका ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसका समाप्त हुआ, समझ में आया। एंड क्वेश्चन नंबर मैं अगले की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4th की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4th की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4th की बात करूँ कितना होगा बेटा, साइन x साइन cos x और dx। अब मैं किसको मानूं, क्या साइन x को p मानने पर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात समझो, क्या साइन x को p मानने पर, क्या साइन x cos x आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या मैं साइन x को p मान लूँ, क्या ये फंक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं cos x को मानूंगा क्या, लेट, इसमें मानता हूँ cos x को क्या मानूंगा, मैं p मानूंगा, cos x को मैं क्या मानूंगा बेटा, p मानूंगा, राइट। तो cos x का जो आपको अब समाकलन होगा वो कितना होगा, cos x का बेटा माइनस के, वो अवकलन होगा माइनस के साइन x और dp/dx, राइट, यानी माइनस के साइन x dx बराबर कितना होगा dp, तो साइन x dx बराबर कितना होगा माइनस के dp, यही होगा आपको कुछ सर, बिल्कुल यही होगा। मेरी बात समझो, यहाँ समझाना, साइन x अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है कि साइन cos x इंटू साइन x और dx, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, cos x की जगह कितना रख दूंगा कोई, साइन x dx की जगह कितना है माइनस के, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, माइनस के आ गया, ले लिया dp। साइन p की कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, साइन p की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा आपकी, प्लस के c, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। cos p की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, p की जो वैल्यू है, p जो है वो कितनी है यहाँ पे, cos x, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। 4th क्वेश्चन समझ में आया आपका होगा सर, बिल्कुल। एंड 4 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है हमें, ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, रफ करता हूँ मैं। आप देख रहे हो एक की जगह दूसरा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और मेरा यहाँ पे आंसर
क्वेश्चन नंबर है मेरा 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करता हूँ। यहाँ पे कितना होगा बेटा, और समझे साइन ए एक्स प्लस के बी, इसको कितना है साइन ए एक्स प्लस के बी और कॉस ए एक्स प्लस के बी डी एक्स, राइट। ये हो जाएगा। आपको पता है लेट में किसी को मान सकते हो, साइन को मान लो या कॉस को मान लो, किसी को मान लो। आप मान लो साइन ए एक्स प्लस के बी को माना आपने कितना टी, तो साइन एक्स प्लस का अवकलन कितना होता है बेटा कॉस, साइन का होता है कॉस, और एक्स प्लस का करेंगे तो यहाँ आएगा ए, कितना आएगा ए और आएगा, ये आपको पता है अवकलन में। और ये कितना होगा डी पी बटे डी एक्स। अवकलन जानना जानते हो ना कि मैं पहले साइन का करूँगा कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स किसका होगा ए एक्स प्लस के बी का होता है, ए एक्स तो ए एक्स का तो हो जाएगा 1 और प्लस 0, यानी ए और निकल कर आता है, कितना आता है बेटा ए और निकल कर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बेटा ए कॉस एक्स प्लस के बी बराबर कितना होगा डी पी बटे, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर डी पी, यानी कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी, तो डी पी बराबर कितना हो जाएगा ए, राइट। ये हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है डी पी अपन, ये इसकी वैल्यू कितनी है पी, तो मैं पुट कर दूंगा हो जाएगा पी, और इसकी कितना हो जाएगा डी पी बटे ए, तो यहाँ हो जाएगा ए कॉमन 1/a, तो मैंने बाहर ले लिया, पी का हो जाएगा कितना पी स्क्वायर बटे 2 प्लस पी की वैल्यू कितनी है बेटा, पी की वैल्यू है साइन का कितना हो जाएगा स्क्वायर बटे 2 और प्लस के सी। ये मेरे पास आंसर हो गया। ए का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ए का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जो है हमारा आंसर जो है वो थोड़ा लॉजिकली गलत आ सकता है, तो इसकी अगर मैं आंसर मैच करूं, वैसे तो ठीक है पर लॉजिकली हमारा आंसर क्या हो सकता है गलत आ सकता है, तो हम इसको ऐसे ना करके हम दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे, देखो ऐसे ना करके, ये हमारा लॉजिक ठीक है लेकिन इसके हिसाब से जो बुक में आंसर दिया है उस हिसाब से डिफरेंट आ सकता है। देखो क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि कॉस मानेंगे तो दिक्कत आएगी, तो उसके हिसाब से बुक के हिसाब से आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या करना है बुक के हिसाब से आंसर मिलाने के लिए, आपको पता है यहाँ पे 1/2 का मैंने डिवाइड देता हूँ, 2 का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है यहाँ पे साइन 2a होता है, कितना होता है बेटा साइन 2a होता है, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा कॉस कॉस हो जाएगा, साइन का अवकलन कितना होता है माइनस के कॉस होगा, माइनस के, और यहाँ से निकालो कितना आएगा, यहाँ पर 2a आएगा, 2a का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2a आएगा एक्स के साथ में जो भी होता है मैंने क्या कहा था उसका डिवाइड दे देते हैं प्लस सी, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा माइनस के 2 दूनी 4a और कॉस 2ax प्लस के b प्लस के सी, यही आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम यही आंसर आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ था नहीं खास। क्वेश्चन नंबर आप देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो रूट ए एक्स प्लस के बी, रूट ए एक्स प्लस के बी का क्या करना है अवकलन करना, समाकलन करना है। तो आपको पता है इसकी अगर मैं करता हूँ तो इसका जो भी होगा इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ऐसे सिंपल करता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे सीधा सीधा लगा लो आप, एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस के 1/n+1, तो उसी तरीके से करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस के 1/1, और x के साथ में कितना है ए, तो ए का यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा, आपको होगा सर बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस के 1/a प्लस के सी, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो
हो जाएगा यहाँ 2/3 3a प्लस के c, ये आपका आंसर आ रहा है 2/3 3a। क्लियर है? तो बड़े प्यार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। छठा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x, इसको करना है x जो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा कितना है, यहाँ पे समाकलन करना है x रूट x प्लस के 1 x प्लस के 2 का करना है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 2 माइनस के 2। आपको कोई सर बिल्कुल सही है, कर सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैथमेटिक्स कहता है समान संख्या जोड़ी जा सकती है और समान ही संख्या उसमें घटाई जा सकती है। तो इसका अंदर इसको मान लो, देखो आप एक ब्रैकेट कर लो इसको, और माइनस के 2 तो यहाँ चल ही रहा है, राइट। आपको को सर इसका मल्टीप्लाई जो है मैं इसके साथ करूँगा, तो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा किसका, x की पावर कितना होगा 1/2 से, और 2 के साथ भी होगा माइनस 2 के साथ, तो x प्लस 2 का पावर 1/2, राइट। ये हो गया। आधार समान होने पर गाते 1 3/2 माइनस 2x प्लस के 2 की पावर 1/। तो अगर मैं दोनों फॉर्मूलों का अलग अलग कर दूंगा तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस के 1 अपॉन 3/2 प्लस के 1 माइनस 2 आगे ले लिया, तो x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 प्लस के से। यहाँ हो जाएगा कितना 2/5 5/2 माइनस के, तो यहाँ जो होगा 3/2, इसको ऊपर ले जाओगे 2/5 4/3, ये आपके पास आंसर हो। क्लियर है? बड़े प्यार से क्या किया, आपने प्लस 2 जोड़ा माइनस 2 घटा दी, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई आधार समान में घाते हो गए, दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसको सिंपली समाकलन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 8 की बात करता हूँ मेरे प्यार विद्यार्थी, मेरे प्यार देखो बात समझो। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ कितना है x रूट x प्लस के 2 है, तो x को मानूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ क्या बेटा कि x प्लस 2 बराबर p है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा dp/dx, यानी कितना होगा dx बराबर dp, यही हो जाएगा। आपका होगा सर बिल्कुल। अच्छा 1 प्लस 2x स्क्वायर है, 1 प्लस यही है आपका होगा सर बिल्कुल। तो p मानूंगा 1 प्लस के, तो हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा dp, तो हो जाएगा 4x dp/4 हो गया, राइट। ये हो गया। तो मैं देखो x dx की जगह कितना रख सकता हूँ, यहाँ x और dx की जगह कितना रखा जा सकता है dp/4, इसकी जगह कितना रखा जा सकता है रूट p की जगह p हो जाएगा dp/4, 1/4 आगे ले लिया, तो p की पावर 1/2 लिखेंगे तो 1/2 को प्लस 1/2 प्लस 1 c, तो हो जाएगा कितना 1/2 4 वो 2/3 p की पावर 3/2, क्योंकि 2/3 तो 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है 1/6। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है
1+2x² प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन भी हमने बड़े प्यार से यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं हमेशा 9 की बात करता हूँ तो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, बड़ा ईजी सा है ना जी। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। क्वेश्चन नंबर 9 को समझोगे आप, या मैं इसको ऐसे यहाँ से यहाँ मिटा के कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो मेरी बात, समाकलन करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर समाकलन करना है तो कितना दे रहेगा बेटा आपको, यहाँ दिया हुआ है कि 4x प्लस के 2 रूट में कितना है बेटा आपके पास, रूट है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है x² प्लस के 1, वो x² प्लस के x प्लस के 1 का dx, ये है। तो मैं मानूंगा बेटा, क्या मानूँ यहाँ पे, मानूंगा मैं कि लेट माना x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर कितना है यहाँ पर p, तो यहाँ जगह पर 2x प्लस x का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 बराबर 1 का हो गया 0, तो कितना होगा dp बटे, तो हो जाएगा 2x प्लस के 1 dx बराबर dp, ये हो गया क्लियर आपका क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सर मेरे पास तो वैल्यू दिख नहीं रही, तो मैंने कहा ठहरो मैं आपको बताता हूँ। तो रूट x² प्लस के x प्लस के 1 को तो ऐसे रहने दो, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस के 1 बचेगा, 4 में 2 गए तो 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर dx, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा dp, 2 तो मैं ले लूँगा कहाँ आगे, और रूट p की वैल्यू कितनी है, इतनी इसकी p है, और यहाँ कितना हो जाएगा इसका dx, राइट, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो p की पावर यहाँ हो जाएगा 3/2, और कितना हो जाएगा 3/2, समाकलन करो तो 1/2 की पावर 3/2, ठीक है, तो हो जाएगा 4/2 जाएगा ऊपर, तो 4/3, और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अपना माना था x² प्लस के x प्लस के 1 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2 प्लस c, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूँ, वही 10 सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक, यानी मुझे यहाँ ऐसा कोई फंक्शन मानना है जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, लेकिन अवकलन करने पर कोई दूसरा वाला फंक्शन आ जाए, तो मुझे पता है अगर मैं इसको मानूंगा तो ये वाला फलन मेरा आसानी से आ रहा है, और मैं इसकी मान निकाल कर मैं यहाँ पर रख दूंगा। मुझे पता है 4x प्लस के 2 है, तो 2 कॉमन ले जा सकते, 2x प्लस के 1 dx लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू कितनी है dp, इसकी वैल्यू कितनी p रखी, 2 आगे ले लिया, इसका सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो इसकी बात करूंगा मैं बेटा, इसको करना है 1/x माइनस के रूट x, इसका करना है, तो कॉमन कितना लिया जा सकता है भाई, कॉमन बनो, इसमें से रूट x निकाला जा सकता है, आप कहोगे सर निकाला, कितना निकाला जा सकता है, रूट x निकाला जा सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x को जानते हो आप, रूट x इंटू रूट x निकाला जा सकता है, हाँ या ना, लिखा जा सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो मैं कितना कहूँगा यहाँ पे 1/√x मैंने निकाल लिया, यहाँ √x माइनस के 1 बचा और dx बचा। अब मैं √x माइनस 1 को क्या माना मैंने, p माना, तो इसको लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे माना x की पावर 1/2 माइनस के 1 बराबर p, इसका अवकलन करूँगा तो कितना आएगा 1/2, x की पावर माइनस की 1/2, 1 का हो गया 0 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे dp/dx, राइट।
तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 और x की पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस की 1/2। तो ये हो गया, ये तो 0 में गया, तो dx बराबर डी। तो आपको पता 2 तो वहाँ गया और इसको नीचे लेके आऊँगा तो कितना होगा x की पावर 1/2 dx बराबर कितना होगा dp बट यहाँ हो जाएगा 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में dp। तो होगा dx बटे कितना होगा √x बराबर कितना होगा 2 dp। तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है dx बटे √x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 dp आ गया और इसकी जगह कितने रख दूंगा मैं p रख दूंगा। तो मेरे पास ये रखने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 1/p 2 dp। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 आगे ले लिया 1/dp कितना होगा यहाँ पे log, ये हो जाएगा प्लस के c, सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो log p की वैल्यू कितनी है प्लस c, ये आपका आंसर हो गया राइट। ये आपका आंसर क्लियर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। आपने क्या किया x को √x लिख सकते हो। आपको पता है √a का अगर √a से मल्टीप्लाई करूँ तो a निकल कर आता है, यानी a को ये लिखा जा सकता है। √x कॉमन ले लिया तो एक गया तो इस पास 1 बचा, इसका 1 बचा। यहाँ पर √x माइनस होकर उनको p मान लिया, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद dp बराबर कितना आ गया, इसको 1 - के 1/2 हो गए तो नीचे हो गए पॉजिटिव हो गए, 2 कहाँ गए यहाँ गया, तो dx बदल √x dp की वैल्यू कितनी आ गई इतनी आ गई और वैल्यू पुट कर दी और हमने आपका यहाँ पे अवकलन समाकलन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर हमेशा जिस चर में क्वेश्चन होता है उसी में आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि x अपॉन √x प्लस के 4। इसको कैसे करेंगे सर, मेरी बात समझना कि x बटे √x प्लस के 4 dx ये है राइट, ये दे रहेगा। तो हम क्या करें इसमें, तो सिंपल सी बात है, मेरी बात समझना यहाँ पे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x के +4 और यहाँ -4 आपका वही सर बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा dx, तो इसकी एक घात। अब मैं दोनों में ऊपर वाले में a माइनस के b है तो a/b और c/b भी लिखा जा सकता है। आपका होगा बिल्कुल सही है, यानी यहाँ होगा x + 4 की पावर 1 और यहाँ x + 4 की पावर 1/2। रूट को 1/2 लिख सकता हूँ -4 बटे कितना होगा x + 4 की पावर 1/2 राइट। तो यहाँ हो जाएगा कितना x + 4 की पावर 1 और यहाँ हो जाएगा ऊपर जाएगी तो x + 4 की पावर -1/2 और यहाँ हो जाएगा 4 x + 4 की पावर -1/2। तो कितना है dx। यहाँ हो जाएगा आधार समान पे घाते जुड़ जाती हैं तो x + 4 में जुड़ जाएगा 1 -1/2। 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ जो आएगा बेटा मेरे x + 4 की पावर -1/2 और 4 तो यहाँ चल रहा है x + 4 की पावर प्लस के 1/2 आएगा और यहाँ -1/2 dx। समाकलन करो x की पावर n वाले फॉर्मूले तो x + 4 की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 -4 लिया x + 4 की पावर -1/2 + 1 प्लस के सी। क्या हो जाएगा कितना 4। तो आपको पता 2 ऊपर गया, चार दूनी 8 और x + 4 की पावर यहाँ हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब +4 जोड़ा -4 घटाया और इसमें इसका भाग दे दिया, इसमें ही इसका भाग दे दिया, इसको ऊपर लेके आधा समान घात जुड़ जाते हैं। एक में -1/2 जोड़ा तो 1/2 हो गया और -1/2 तो इसका समाकलन कर लिया सिंपली और आपका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा तंगड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं 12 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 समझो। कह रहा है कि x² -1 और की पावर 1/3 और x की पावर 5 है। तो इसको क्या करें हम, इसको हम क्या करें, तो मेरी बात समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ दे रखा है आपको x³ - x³ की पावर -1 की पावर कितना है यहाँ पे, x³ की पावर 3 की पावर कितना 1/3 और x की पावर 5 dx दिया हुआ।
राइट, ये दिया हुआ है तो मेरे को पता है 1/3, ठीक है 1/3 है। अब मैं बेटा क्या करूँ इसमें, लेट में मान लूँ यहाँ पे लेट कि x³ - 1 बराबर कितना है p है, माना तो कितना आ गया यहाँ पर 3x² और 1 का हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा dp बटे हो जाएगा 3 तो x² dx बराबर कितना आ गया यहाँ पर dp बटे 3, राइट, ये हो गया। सर हम रखें कैसे, अब मुझे तो कोई मान दिख नहीं रहा, मैंने कहा देखो इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, मैं अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x³ - 1 की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 3 और इंटू x की पावर कितना लिखा जा सकता है स्क्वायर। आप 5 है ना तो 5 को इस तरीके से तोड़ के लिखा जा सकता है, ब्रेक करके लिखा जा सकता है। तो हमने कहा कि 1 - x³ की वैल्यू तो इतना, तो x³ की वैल्यू कितना आ जाएगी, x³ की वैल्यू आएगी 1 + के p, ये 1 को दर्शाएगा तो इतना आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी पूरे की वैल्यू मानी है आपने, क्या मानी है p, तो p की पावर 1/3, x³ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 + p और x² dx की वैल्यू कितनी है, x² dx की वैल्यू कितनी है, तो p की पावर p 1 का करेंगे तो कितना होगा, p की पावर 1/2 इंटू 1 और p की पावर 1/2 इंटू p की पावर 1, और यहाँ जोड़ोगे तो ना होगा p की पावर 3/2। आधार समान होने पर खाते जुड़ जाती है, राइट, आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। मैंने कहा ठीक है 1/3, p की पावर 1 का करेंगे तो आपको पता 1/2 का करेंगे तो कितना आएगा, 1 जोड़ेंगे इसमें तो 1/2 + के 1/1/2 + के 1 है और यहाँ जोड़ोगे तो p की पावर 3/2 + के 1/3/2 + के 1 और प्लस के c, तो यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 1/3, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2/3 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर p की पावर 3/2 प्लस p की पावर 5/2, यहाँ हो जाएगा 5/2 प्लस के c, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 2/9 p की पावर 3/2 प्लस 2/5 p की पावर 5/2 प्लस के c, यहाँ पर p का मान रख देना, यहाँ पर p का मान रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक गलती हमने यहाँ कर दी है, गलती तो कुछ नहीं की यार हमने, गलती क्या की है, कुछ नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। p की पावर 1/3 था, p की पावर हमने 1/3 था, यहाँ 1/2 रख दिया है, तो 1/3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, तो कितना होगा यहाँ पर 1/3 का 1/3, यहाँ हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में जोड़ेंगे 3, 1/3 तो कितना आएगा यहाँ पे 4/3, तो यहाँ लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 4/3, 4/3, तो इसको जब तोड़ेंगे ना हो जाएगा 3 और 1 4, 3/4, 3/4 और यहाँ हो जाएगा कितना 7/3, तो 7/3, तो आपको पता है यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 ये जाएगा ऊपर घूम के, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होता है, 1/4 p की पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 1/7 और p की पावर 5, तो 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 3 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 से पूरा 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और p का मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्या किया हमने, x³ - 1 बराबर p मान लिया और यहाँ से x³ की वैल्यू हो गई 1 + p, आपका किया तो x² dx dp बराबर कितना का 3, 5 को लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू x² dx, तो x² dx की कितना रख देंगे dp/3 में रख देंगे। अब x की इसकी वैल्यू p है और इसकी वैल्यू कितनी है 1 + p है, अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई करके इसका समाकलन कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं हम 13 की, क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करते हैं,
तो ये है जो आपका यहाँ तक हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 को। अब मैं थोड़ा सा आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो आपको पता सीधा सीधा देखो कि एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना 1 प्लस कितना यहाँ पर 2 प्लस के 3 ठीक है दिया, ठीक है की पावर 3। आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, कि आपको क्या पता है कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है। अगर मैं नीचे वाले को इसको पी मान लेता हूँ, आपको पता है 2 प्लस के 3 एक्स क्यूब की पावर पी है, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 और एक्स की पावर हो जाएगा 3 माइनस के 1 डी पी बराबर डी पी बटे डी एक्स। तो यहाँ बताएगा कितना आएगा 9 बटे एक्स की पावर स्क्वायर डी एक्स बराबर डी पी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना आ गया डी पी बटे 9। अब आसानी से कर सकते हो, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी पी बटे 9, इसकी वैल्यू पी की पावर 3, तो आराम से कर सकते हैं इसको अपने आप निपटाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ मैं। यहाँ दे रखा है एक्स 1/x लॉग एक्स की पावर m है, लॉग एक्स की पावर कितनी है m है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 14 क्वेश्चन देखो यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे m है, ठीक है। तो मेरे को बताओ यहाँ dx करना है, तो मैं मान लेता हूँ माना x बराबर 1, तो कितना होगा 1/x बराबर डी पी बटे डी एक्स, तो 1/x डी एक्स बराबर कितना होगा यहाँ पर डी पी, ये हो गया, ठीक है। अब मैं देखो 1 डी एक्स अपॉन, मैं इसको इसके तरीके से लिख सकता हूँ, आपको पता है यहाँ लिखा जा सकता है कि log x की पावर m तो डी एक्स बटे कितना होगा यहाँ पर x। इसको इसकी वैल्यू जो है डी एक्स बटे एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है p है, तो यहाँ बताया आपको 1/p की पावर m इंटू कितनी लिखा जा सकता है इसकी डी पी लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो मैंने कहा इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या करते हैं हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो ना आएगा यहाँ पर p की पावर m और डी पी, इसका समाकलन करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो p की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस के c, तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया, राइट, ये आपका आंसर क्लियर है। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अच्छा इसमें p की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, सही है, रख तो दी, सही है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 14 हो गया, बात समझ में आई। आपने log x को मान लिया, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने इसको अप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, x/9 माइनस के 4x स्क्वायर है, 9 माइनस के 4x स्क्वायर वैसे तो है सिंपल, चलो मैं फिर भी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ख़त्म क्वेश्चन है कि x अपॉन 9 माइनस के 4x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये है। तो मेरा बेटा मैंने माना कि 9 माइनस के 4x स्क्वायर बराबर माना p, तो आपको लोग 9 को हो गया 0, 4 आगे 4 x 2 आगे 2 माइनस के 1, तो इतना होगा डी पी बटे डी। अक्षर संख्या को तो 4 तो एक्स स्क्वायर होगा 2x2 की पावर x 2 माइनस के 1, तो माइनस के 8 और x की पावर 1, तो बराबर होगा डी पी बटे डी। तो x बराबर कितना आएगा, अब मैं इसको इधर के चल लिया, तो x डी एक्स बराबर कितना आएगा माइनस के 1/8 और डी पी, राइट। इसको मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 1/8 डी पी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर p, तो इसको ले लूँगा माइनस के 1/8 आगे ले लिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर डी पी बटे पी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/8 प्लस के सी। तो लॉग पी की वैल्यू कितनी है, लॉग पी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के सी, ये आपका आंसर हो गया, राइट, ये आपका क्लियर है। आप कहोगे सर बिल्कुल।
आपने क्या किया 9 माइनस के 4x² को p माना, 9 का 0 हो गया अवकलन और इसका हो गया माइनस के 8 x dp बटे dx, तो x dx बराबर माइनस के 8 dp हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया और सिंपली आपने आप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरी बात, मैं आपको एक सीधा फंडा बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तो दूसरा कोई सिंपल तरीका है, क्या है, e की पावर x का समाकलन करना होता है, e की पावर x होता है, हाँ या ना, और x के साथ में जो भी होता है उसका क्या कर दो, डिवाइड दे दो, प्लस के सी, आंसर हो गया खत्म। मैंने क्या कहा, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, x के साथ में जो भी है उसका कर दो डिवाइड, तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये भी खत्म हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर मैं 17 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 17 है, तो e की पावर 17 है तो कितना होगा, x अपॉन e की पावर x² dx, एंड नाउ e की पावर माइनस के x² x dx हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल, अब मेरे को बताओ मैं x² को क्या मान लूँ, यहाँ पे p मान लूँ, आप कहोगे सर मान लो, तो इतना होगा 2x dx बराबर कितना होगा dp, अवकलन माना, या मैं इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आपको पता है इसका हो जाएगा x², 2x, तो dp बटे कितना हो जाएगा, फिर dp बटे dx हो जाएगा, तो 2x dx बराबर कितना हो गया dp, तो x dx बराबर कितना हो गया dp बटे, तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, e की पावर माइनस p dp बटे 2, 1/2। ई की पावर माइनस p का क्या होता है, माइनस के e की पावर p प्लस के c, ये होता है। p की वैल्यू कितनी है आपको पता है, माइनस के 1/2। ई की पावर माइनस का x का कितना होता है, समाकलन माइनस के e की पावर x ही होता है, ठीक है, ये तो सिंपल। तो आपको पता है माइनस तो हो गया, तो ई की p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू बेटा आपके पास x² प्लस के c, ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। x² को p माना, 2x dx बराबर dp अपन dx, तो d यहाँ हो जाएगा dx, तो x dx बराबर dp अपन 2, तो यहाँ पे आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे ऊपर लेके माइनस का हो गया था ना, है ना, इसकी वैल्यू p रखी, इसकी वैल्यू पूरे कितनी है, dp अपन 2, 1/2 आगे ले लिया, e की पावर माइनस e की पावर माइनस e की पावर x होता है, तो यहाँ पर आपने अवकलन कर दिया, उस समाकलन कर दिया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा आपका कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको कि e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन कितना बेटा, इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस के x² dx बराबर dp, कितना हो जाएगा, राइट। तो 10 इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस x² dx बराबर कितना हो गया dp। इसका कितनी हो गई यहाँ पे वैल्यू, p हो गई अपॉन p हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस के 1/1 प्लस x² बराबर कितना हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई आपके पास, मैंने क्या किया है इसकी वैल्यू मानी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको dx बराबर dx अपॉन 1 प्लस x² बराबर कितना हो गया dp, तो इसका सिंपल करोगे तो e की पावर p का e की पावर p होगा प्लस c, तो इतना होगा e की पावर p की कितना है यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस के c, ये आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 केस क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जिसका दूसरा पार्ट करोगे, दूसरा पार्ट और है, दूसरा पार्ट और है, इसका सेकंड पार्ट करोगे, राइट। चलो उसको भी देखते हैं, सेकंड पार्ट को भी देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट को देखेंगे इसके को, e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 है, प्लस 1 अपॉन ये है। तो आपको पता है इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से e की पावर x कॉमन लूँ, ये दोनों में अंश व हर में, अंश व हर में
ई की पावर एक्स से भाग देने पर, तो भाग दूंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर 2x माइनस के 1 अपॉन ई की पावर x, और यहाँ हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस के 1 अपॉन ई की पावर x dx। ये हो गया, तो यहाँ पर इतना हो गया, राइट। तो यहाँ हो जाएगा कितना, अगर मैं डिवाइड दूंगा बेटा आपको पता है, तो आपको पता है ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x अपॉन ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x और प्लस के 1 अपॉन ई की पावर x। ये हो जाएगा, आपको पता है 2 में से 1 कट जाएगा, है ना, तो ई की पावर x और यहाँ ई की पावर x को ऊपर ले जाऊँ तो नहीं आएगा माइनस के ई की पावर x अपॉन 2 में से 1 कट जाएगा, ना हो जाएगा ई की पावर x और यहाँ हो जाएगा माइनस के ई की पावर x। ठीक है, क्लियर है आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, यानी मेरी बात समझो यहाँ पे। तो अगर मैं नीचे वाले को मान लेता हूँ, माना यहाँ पे मान लेता हूँ ई की पावर x को माइनस ई की पावर x को p मान लिया मैंने, p माना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ई की पावर x का कितना हो जाएगा ई की पावर x और ई की पावर माइनस x का कितना होगा माइनस के ई की पावर x। क्या हुआ अब करना, तो इसका करना होगा डी बटे डी एक्स हो जाएगा, तो ई की पावर x माइनस के ई की पावर माइनस एक्स बराबर डी एक्स बराबर कितना होगा यहाँ पर डी पी। ये मेरे पास हो गए, यानी इसकी वैल्यू ये हो गई डी पी, इसकी वैल्यू कितनी बेटा पी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लॉग प्लस सी। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी की वैल्यू है बेटा आपकी प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस के सी। आपका आंसर क्लियर है, आपका आंसर हो गया। क्या किया आपने यहाँ पे, पहले आंसर में ई की पावर एक्स का डिवाइड दिया, ई की पावर एक्स का डिवाइड दिया, तो एक ई की पावर ई की पावर एक्स को यहाँ पे ई की पावर यहाँ इसको ऊपर लेके माइनस करोगे तो नीचे वाला माना तो ऊपर वाला आपको मिल गया, और फिर आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। क्लियर है, हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स जो है, यानी आपको पता अगर मैं नीचे मान लें, नीचे वाला मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा एफ लॉग प्लस के सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जैसे मैंने यहाँ माना, इसको मानने पर ऊपर वाला आ गया तो यही आ रहा होगा लॉग में, देखो लॉग ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 तो हमारे क्लियर हो ही गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 जो है सिमिलर इसकी तरह हो जाएगा, किसकी तरह, आपका 18 की तरह हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे वाले ई की पावर 2x प्लस के ई की पावर माइनस 2x को मानोगे ना पी, तो ऊपर वाला आ जाएगा, केवल 2 आएगा, 2 को कॉमन लेके आप ऊपर भेज सकते हो, तो इसको आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, tan स्क्वायर एक्स का करोगे तो इसका 19 में को अपने आप करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ। तो tan स्क्वायर, तो आपको पता है tan स्क्वायर है 2x प्लस के 3 का करोगे, 2x प्लस माइनस 3, इसका जब करोगे तो आपको पता है tan का सिंपल सा होता है, इसको पहले सेक में चेंज करना पड़ेगा, तो सेक में चेंज करोगे तो आप फॉर्मूला जानते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स बराबर तभी 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर आप जानते हो इसको tan स्क्वायर एक्स बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 1 हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा +1 dx। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 10। सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है टैक्स -3, एक्स के साथ में जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा डिवाइड प्लस के सी, कहानी खत्म। नहीं, एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का हो जाएगा एक्स प्लस के सी, समाकलन कर रहे हैं ना। हमेशा अचर संख्या का हमेशा एक्स होता है। 21 देखिए 21 था, ये 20 था सॉरी, 21 में है सेक स्क्वायर 7 - के 4x, 7 - के 4x है सेक स्क्वायर बराबर 7 - के 4x का करोगे सेक का कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेक का हो जाएगा 10 7 - के 4x, और आपको पता है -4x का यहाँ पर -4 का यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, कहानी खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x अपॉन रूट कितना है यहाँ पर -के एक्स स्क्वायर। आपको पता है माना कि साइन इनवर्स x बराबर मैं p मानूंगा तो साइन इनवर्स का एप्सिलॉन कितना होता है √1 - के 1 एक्स स्क्वायर, dx बराबर कितना आएगा dp, राइट, यानी यहाँ dx है। साइन इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ गई dp, और रूट इसकी आपको ये तो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई dp, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे साइन इनवर्स x को माना आपने p, तो p का कितना हो जाएगा यहाँ पे p² 2 + के 1 c, तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 + के c, आपका आंसर हो गया, राइट, सिंपल सी था। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ 22 तो हो गया। 23 की बात करूँ, 23 की बात करूँ तो 23 कैसे होगा बताइए जल्दी। 23 को कैसे करोगे आप, 23 को आप कैसे करोगे जल्दी बताओ। तो सर सिंपल सी बात है, मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर मैं 23 की बात करता हूँ तो सिंपल है, कितना है यहाँ पे 2 cos x - के 2 cos x - के 3 sin x बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 cos x प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 sin x, ये हो जाएगा dx। नीचे से कितना कॉमन आ रहा है सर, नीचे से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप 2 cos x sin x, तो 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 cos x और प्लस के 2 sin x। तो आपको पता है नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है। जब आप नीचे वाले को मानोगे ना ऊपर वाला आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट बताया था कि अगर नीचे वाले को मानने पर अगर ऊपर वाला आ रहा है तो हमेशा लिख दो log 3 cos x प्लस के 2 sin x। कर भी सकते हो आप, नीचे वाले को मान लेना, p बराबर क्या मानना आपको 3 cos x प्लस के 2 sin x आ रहा है, तो देखोगे ऊपर वाला आ रहा होगा। सिंपल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 23 खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं करता हूँ इसकी किसकी 24 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 24 की बात करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, मेरी बात समझो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1 cos स्क्वायर x, और यहाँ कितना दे देगा बेटा 1 - के 10 x का स्क्वायर dx। तो आपको पता है इसको जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो सेक स्क्वायर x लिख सकता हूँ मैं, आप कहोगे सर बिल्कुल, और इसको 1 - के 10x को बराबर dx। आपको पता है 1 - के 10x बराबर मनवाना कितना p, तो 10 का जो अवकलन होता है वो कितना होता है सेक स्क्वायर x होता है, और यहाँ हो गया dp/dx। तो यहाँ पर जो आया सेक स्क्वायर x dx बराबर - के dp आ गया, यानी इसकी वैल्यू मैं जब उठा कर रखूँगा के dp, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर p का स्क्वायर, तो माइनस p माइनस कितना हो जाएगा p - के 1 2 + के 1 2 + के 1 प्लस c। तो यहाँ पर जो आएगा आपको पता है p की पावर
-1/-1, राइट, यही आएगा, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल यही आएगा, क्लियर है, यही आएगा नहीं आएगा? तो प्लस के सी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ना आएगा यहाँ पे 1/p, 1/p आ गया, राइट। तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? p की जो वैल्यू मान के चले थे मेरे विद्यार्थियों, तो 1/1 प्लस के सी, राइट, यही मानकर चले थे आप, यानी यही मानकर चले थे आप, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 में ख़त्म हो गया, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ तक हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ यहाँ पे 25 में की, तो आपको पता है रूट एक्स को यहाँ पे क्या मान लोगे आप? टी मान लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, तो कॉस रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स, तो रूट एक्स को क्या मानोगे आप? पी मान लोगे। तो आप देखो नीचे वाला आ रहा है और कॉस पी का होगा साइन पी, तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हो आप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर में 26 की बात करो, तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करो तो यहाँ पे आपको पता है कि कॉस रूट साइन एक्स को क्वेश्चन नंबर 26 में मैं आपको बता रहा हूँ क्या मानना है आपको। आप यहाँ पर स्वयं कर सकते हो, साइन 2x बराबर कॉस 2x है dx। तो आप यहाँ लो साइन 2x को क्या मानोगे आप? p मानोगे। तो आप देखोगे ये वाला फंक्शन आ रहा होगा, तो रूट p का आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना होगा। रूट 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँ तो आपको पता है कॉस एक्स अपॉन कितना है यहाँ पे? रूट 1 प्लस के साइन एक्स। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप इसको मानोगे 1 प्लस के साइन एक्स बराबर मानोगे पी, तो आप देखो इसको मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ कितना है आपको? कॉट लॉग एक्स है साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स है, तो लॉग एक्स को मानोगे आप। अब यहाँ पर कुछ तो मानूंगा यहाँ पी, इसको पी मान लूँगा, 28वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 प्लस कॉस एक्स को 29 में मैं 1 प्लस कॉस एक्स को मान लूँगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 30वां भी हो जाएगा आपका। ऐसी कॉट एक्स को क्या करूँगा मैं? क्वेश्चन नंबर आपका 32, तो 32वें क्वेश्चन को निपटाएंगे 1/, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है? ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स अपन प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको कैसे निपटाएंगे देखो मैं, तो प्लस के देखो एक कॉस एक्स तो यहाँ जोड़ेंगे हम, प्लस के साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स यहाँ घटा दूंगा। एक कॉस एक्स जोड़ दिया, एक कॉस एक्स घटा दिया, मेरी बात समझो, कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन किया गया, 1/2 2 का हमने डिवाइड दिया, 2 का डिवाइड 2 का गुणा किया, 2 साइन हो गए, एक साइन और एक साइन यहाँ जोड़ा, एक कॉस जोड़ दिया, एक कॉस घटा दिया, तो एक को इसके साथ ले लेंगे हम। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स
और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। तो आपको पता है ये तो कट गया, 1 हो गया, कितना हो गया 1/2 सबके आगे चल, यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा dx। इसको मानो तो ऊपर वाला आ जाएगा, आपको पता है नीचे वाले को मानने पे ऊपर वाला आ रहा है, सीधा सीधा इसका कितना हो जाएगा log साइन एक्स प्लस के सी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, 1 का x प्लस के, यहाँ हो जाएगा log प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, प्लस के सी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल, बात समझ में आई, क्या किया समझ में आया? तो 1/2 भी अंदर दे सकते हैं, कॉट को कॉस अपन साइन, थोड़ा साइन ऊपर चला गया, यहाँ एलसीएम ले साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, तो कॉस एक्स साइन ऊपर चला गया तो साइन अपन साइन प्लस के कॉस एक्स हो गया, dx हो गया, 2 का गुणा किया 2 का भाग दिया, साइन को 2 बार तोड़ा, कॉस अपने मन से जोड़ा है, कॉस ही घटाया है, यहाँ 2 भागों में इसका डिवाइड दिया, इसका डिवाइड दिया, तो यहाँ 1 बचा, 1 का कितना हो गया एक्स, और इसका कितना हो जाएगा नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो आपका लॉग में सीधा सीधा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब मैं बात करता हूँ इसकी अगले की, तो 33वां क्वेश्चन सिमिलर इसी तरीके से करोगे, 33वां क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, राइट। अब मैं देखो मेरी बात, जो मुझे लगेगा वो कराऊंगा, अब तक तुम्हें समझ में आ गए होंगे मेथड कि कैसे करने हैं, राइट, कैसे करने आपको समझ में आया होगा, चीज़ सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 में की बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है √10x जो है लिखा हुआ है, और अपॉन में लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि मैं इसमें ये कर देता हूँ, कॉस एक्स का तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, कॉस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कट के आ जाएगा, वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब होता है √10x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x, और यहाँ हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर dx। सब आपको पता है, ऊपर अगर मैं इसको 10x को क्या मान लेता हूँ मैं, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, आपको पता है इसको जब मैं लेके आऊँगा, इसको लिख सकता हूँ, लेके नहीं आ रहा मैं, सीधा सीधा ऐसे समझा देता हूँ, 10x इंटू 10x लिख सकता हूँ, 10x को मैं लिख सकता हूँ 10x इंटू 10x, ये रूट में चल ही रहा है, इंटू कॉस स्क्वायर dx, तो ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 अपॉन और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये फंक्शन हो गया, ये ऊपर हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर dx, तो नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आ रहा है, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा pdp, यानी आप इसको करोगे यहाँ dx, यानी इसको मान लोगे, तो आपको पता यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो आपको पता है नीचे वाले को 10x को मान लो आप p, तो देखो ऊपर वाला आ रहा है। क्लियर है? ऊपर वाला आ रहा नहीं आ रहा, आपका होगा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां, 1 प्लस के लॉग एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस के लॉग एक्स को मान लोगे p और आपका आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका कि अगर 36वां क्वेश्चन जो है आपका 36वां क्वेश्चन है, तो कितना बेटा x प्लस के 1 x प्लस के लॉग x का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे x, तो यहाँ पर करूँगा डिवाइड, तो हो जाएगा x में दूंगा तो x का दूंगा x बटे x और प्लस के 1 अपॉन x, और यहाँ हो जाएगा x प्लस के, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस के 1 अपॉन x का स्क्वायर। तो इसको मानोगे x प्लस के लॉग x को मान लोगे कितना p मान लोगे, सिंपल है। तो आप देखोगे ये वाला फंक्शन आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन x, तो dx बराबर dp, ठीक है, यानी आपको करना पड़ेगा p स्क्वायर dp का करना पड़ेगा बस, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 37वां क्वेश्चन जो है, तो इसमें मैं बताता हूँ क्या मानना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, x³ साइन इनवर्स,
तो अब देखोगे यहाँ पर tan इनवर्स x को क्या मानोगे आप, 4 को मानोगे p। आप इसका जब अवकलन करोगे तो ना होगा 1 + x⁴ और इसका x⁴ का करोगे तो 4x⁴ dx बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर dp। तो आप देखोगे यहाँ पे तो x⁴ और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 तो x⁴ dx बराबर कितना हो जाएगा dp/4 हो जाएगा। या आप देखोगे x इसकी वैल्यू आ गई इतनी की और इसकी वैल्यू रख दोगे यहाँ पे तो आप आराम से कर दोगे। यानी आपको करवाएं यहाँ पे आपको निकला साइन कितना हो जाएगा साइन p और dp/4। साइन p 4 है यहाँ पे 4 तो यहाँ हो गया साइन का हो जाएगा cos माइनस के cos p और p की वैल्यू कितनी यहाँ पे अपना tan इनवर्स x⁴ प्लस के c। ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 38 ये है 38 आप अपने आप करोगे और आपका 39 भी आप अपने आप करोगे। वह विकल्पी दोनों अपने आप निपटाओगे ठीक है। ये दोनों टास्क आपके लिए तो एक्सरसाइज थोड़ी लंबी थी, क्वेश्चन अब ज़्यादा थे प्रैक्टिस के लिए ठीक है। अगर मैं दोनों ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो मेरे पास मैसेज करें, ज़रूर करें। मैं आपको ज़रूर अच्छे से प्यारे से आंसर प्रोवाइड करूँगा आपको। और अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।